नमस्ते बच्चों, नोटबुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए इस पाठ को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बलशाली था। एक दिन उसने अपने चालाक मंत्री लोमड़ी से कहा कि वह सभी जानवरों को तुरंत बुला लाए। लोमड़ी ने ऐसा ही किया। शेर ने सभी जानवरों को कहा कि आज से तुम सभी एक एक कर मेरे पास आना। मैं तुम सबको खाकर अपनी भूख शांत करूंगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम बुरा होगा। सभी जानवर उसके पास आने लगे और वह उन्हें मारकर खाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने सोच लिया कि वह शेर को सबक सिखाएगा। इसी कारण वह देर से शेर के पास पहुंचा। कारण पूछने पर उसने बताया कि रास्ते में एक कुआं था जिसमें एक अन्य शेर बैठा हुआ था। उसी ने उसे रोक लिया। गुस्से में शेर उस कुएं के पास गया। उसने कुएं में अपनी ही परछाई देखी और छलांग लगा दी। इस प्रकार उसका अंत हो गया। इस कहानी में लाल रंग के सभी शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें हम व्याकरण में विशेषण कहते हैं। इसकी समझ के लिए हम विशेषण की परिभाषा को जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद कमीज, लाल रुमाल, लंबी छड़ी। विशेषण में विशेष्य और प्रविशेषण भी होते हैं। इसकी परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मजबूत दीवार, बड़ी अलमारी। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ठंडा पानी, बेहद अंधेरी रात। यहाँ बहुत ठंडा की और बेहद अंधेरी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण कहलाएंगे। आइए अब हम विशेषण के भेदों पर चर्चा करते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हम इन चारों भेदों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्वाद, अवस्था, गुण, दोष, रंग, स्पर्श एवं दशा आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रियम एक ईमानदार व्यक्ति है, सुधीर दयालु व्यक्ति है। विशेषण का दूसरा भेद देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, मेरे पास 70 रुपए हैं। आइए अब परिमाणवाचक विशेषण को परिभाषा और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लीटर तेल, 8 किलो आटा। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यदि किसी विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण का बोध हो तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 5 फुट लंबा, 4 किलो चावल। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यदि किसी विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न हो तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतना सब्जी, थोड़ा पानी। आइए अब हम विशेषण के चौथे एवं अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता हो तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी, यह घर, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे लड़कों आदि। यह छाता मेरा है, इस बच्चे को मत आने दो।
यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में मौलिक अंतर है। सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा शब्द से पहले आता है। जैसे यह चादर मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द चादर की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात चादर की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों, यह था विशेषण से संबंधित हमारा वीडियो पाठ। हमें उम्मीद है कि अब आप विशेषण के भेदों को समझ गए होंगे। पाठ को ठीक से समझने के लिए हमारा यह वीडियो बार बार देखिए। एक नए पाठ के वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।